आज हम 8th क्लास का 4th चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था कहाँ तक कि मेटल जो होते हैं किस किस के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या क्या परफॉर्म करते हैं भी, कैसे परफॉर्म क्या प्रोड्यूस करते हैं। जैसे नॉन मेटल था वो हमारा क्या था, वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता था, जबकि मेटल हमारे वाटर के साथ रिएक्ट करते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने सोडियम था, सोडियम भी क्या है भाई कि अगर उसको एयर के अंदर खुला छोड़ दिया जाए या फिर उसको हम क्या कर दें वाटर के अंदर, वाटर के साथ छोड़ दें, वाटर के साथ भी वो ज़्यादा रिएक्टिव था, ठीक है। और रिएक्शन होने के बाद वो ज़्यादा मात्रा में हीट इवोल्व करता था, ठीक है। इसलिए हम उसको केरोसिन के अंदर डिप करके रखते थे। इसी तरह हमारा जो फास्फोरस मेटल है वो भी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था भाई। फास्फोरस जो नॉन मेटल है वो भी हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है। कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जो कि क्या करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी से थोड़े से अलग होते हैं। मेटल हमारा क्या है कि नॉन मेटल हमारे क्या हैं कि जो फास्फोरस नॉन मेटल है वो हमारा क्या है, रिएक्टिव है, जबकि और नॉन मेटल जो है वो रिएक्टिव नहीं है। फास्फोरस को अगर एयर में छोड़ दिया जाए तो वो क्या होगा, बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए उसको भी हम किस में, वाटर में डिप करके स्टोर करके रखते हैं भी। इसके बाद आता है रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ हमने किसके साथ भी, मेटल नॉन मेटल की वाटर के साथ देख लिया और सब्सटेंसेस के साथ देख लिया। अब हम देखते हैं एसिड के साथ कि ये एसिड के साथ रिएक्शन कैसे होती है हमारी मेटल और नॉन मेटल की। लेट अस सी हाउ मेटल एंड नॉन मेटल बिहेव विद एसिड की है। जो अब हम देखते हैं एसिड और के साथ जो मेटल और नॉन मेटल जब मिलते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होता है, वे रिएक्ट करते हैं नहीं करते, रिएक्ट करते हैं तो क्या परफॉर्म करते हैं, यानी कि क्या प्रोड्यूस करते हैं भाई। यहाँ देखो कहता है कि इज देयर इन द वे मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। कहता है कि इन डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से जो मेटल है और नॉन मेटल है वो हमारे किसके साथ है, एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन द सम केसेस बी ड्यू टू व्हेन ए बर्निंग मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कहता है कि व्हाट कुड द पॉप साउंड, पॉप साउंड क्या है भाई, उसका कारण क्या है प्रोड्यूस, जब हम मैच स्टिक को जब जलाते हैं तो पॉप साउंड क्यों प्रोड्यूस होती है। ये भी हम किसके इस रिएक्शंस इन इस आगे जो ये हमारी एक्टिविटी है उनके अंदर देखेंगे भैया। जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि पॉप साउंड मेटल को बर्न होता है तब आती है, नॉन मेटल बर्न होता है तब आती है, किसके साथ रिएक्ट होता है तब आती है। यू मस्ट हैव फाउंड दैट नॉन मेटल जनरली डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। कहता है कि हमने पढ़ लिया, हमने पढ़ा, हमने पाया कि जो नॉन मेटल होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते किसके साथ, एसिड के साथ, जबकि मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं हमारे एसिड के साथ और प्रोड्यूस करते हैं कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। और जब इनको जलाया जाता है यानी कि एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये हमारी हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। और जब इनको जलाया जाता है दैट बर्न विद ए पॉप साउंड, और हमारी ये पॉप साउंड की तरह पॉप जो साउंड होती है वो प्रोड्यूस करते हैं, पट की आवाज़ भी। तो इसने क्या पूछा था कि पॉप की जो साउंड है वो किन केसेस में बाहर आती है भाई। और जो पॉप जब मैस्टिक को जलाते हैं, मुंह के पास ले जाते हैं तब क्या होता है भाई, ये सब इसने पूछा था। तो कहता है कि नॉन मेटल जो है वो रिएक्ट नहीं करते एसिड के साथ, जबकि मेटल जो है वो रिएक्ट करते हैं हमारे एसिड के साथ, ठीक है। एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या फॉर्म करेंगे कि जो हाइड्रोजन गैस जो होगी इनके अंदर वो रिलीज हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या होगी भाई, जब इसको बर्न करते हैं पॉप की साउंड हमें सुनाई देती है, ठीक है। इसके बाद कहता है यू मस्ट हैव नोटिस दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इवन ऑन हीटिंग बट इट रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड। कहता है कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे भी होते हैं भाई, जैसे हमारा कॉपर का आ गया यहाँ पे। कॉपर क्या करता है भाई, हमारा कौन से एसिड के साथ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन जब इसको जलाया जाता है तो ये क्या करता है, ये हमारे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी रिएक्ट कर देता है।
इवन ऑन हीटिंग, कहता है कि जब अगर ये हमारे किसके साथ, कॉपर जो है हमारा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसको चाहे जला भी दिया जाए, लेकिन जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट किया जाता है तो ये आसानी से रिएक्ट कर जाता है भी। अब रिएक्शन विद बेस, अब बेस हमने ये ऊपर क्या पढ़ी है एसिड के बारे में, एसिड के बारे में एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एसिड क्या होता है अभी कि एसिड के साथ जो हमारे मेटल हैं वो रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं और पॉप की साउंड प्रोड्यूस करते हैं। एक कॉपर ऐसा है जो कि क्या करता है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, लेकिन क्या है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है। अब रिएक्शंस विद बेस, बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है, व्हाट डज द पॉप साउंड इंडिकेट, पॉप साउंड जो प्रोड्यूस होती है हमारी वो क्या इंडिकेट करती है, उसका क्या मतलब है भी। एज बिफोर द पॉप साउंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, पॉप साउंड हमेशा यही शो करती है, यही इंडिकेट दर्शाती है कि वहाँ हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है भाई, मौजूद है। मेटल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, मेटल जो हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करता है भाई, हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेसिस आर कॉम्प्लेक्स, ये हम आगे पढ़ेंगे। सिर्फ इतना है कि जो नॉन मेटल है वो बेस के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कॉम्प्लेक्स बनता है भी, ठीक है, यानी कि थोड़ी उनकी रिएक्शन जो होती है वो जटिल होती हैं। तो देखो हमने उसमें क्या पढ़ा था कि पॉप की साउंड प्रोड्यूस होती है और हमारी हाइड्रोजन गैस भी इवोल्व होती है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि जो बेस के साथ हमारे नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं, तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उसने रिएक्शन की मेटल ने, तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस की भी। इसका मतलब क्या है, पॉप जो साउंड होती है उसका मतलब होता है, पॉप साउंड का मतलब होता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रेजेंट है भी, ठीक है। अगर पॉप की साउंड नहीं आती तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हाइड्रोजन गैस वहाँ प्रोड्यूस नहीं होगी और ना ही कोई रिएक्शंस होगी। अब कहता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट नाम से ही पता चलता है, डिस्प्लेस करना यानी कि किसी चीज़ को हटाना। ऑल रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कॉपर सल्फेट एंड आयरन दैट यू, कहता है कि जब आप कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तब क्या होगा भाई। परफॉर्म इन क्लास 7, जब आपने क्लास 7th में पढ़ा था। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर रिएक्शंस ऑफ काइंड दैट, कुछ और रिएक्शंस भी लेते हैं अभी। इसके अंदर देखो ये क्या कर रखा है, ZnSO4 और आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट ले रखा है। हमारा क्या होता है, आयरन जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है किससे भी, कॉपर से, तो वो उसकी जगह ले लेगा, तो क्या बना देगा कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट भी, ठीक। तो क्या करते हैं भाई, ये डिस्प्लेस कर देते हैं, एक जो स्ट्रॉन्ग होगा वो वीक एसिड को रिप्लेस कर देगा। देखो इसके अंदर व्हाट चेंज यू ऑब्जर्व इन द वेरियस बीकर, आपने इन वेरियस बीकर में क्या चेंज देखा भाई। यू हैव रीड दैट द मेटल डिस्प्लेस अनदर, जो एक मेटल है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर देता है। फॉर्म द कंपाउंड इन एक्वस सॉल्यूशन की हमारे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। इन बीकर 1 जिंक रिप्लेस कॉपर, जिंक और कॉपर को क्यों रिप्लेस कर देता भी, जब भी हमने मोर रिएक्टिव जो सीरीज़ देखी है उसके अंदर देखा है कि जो जिंक होता है वो हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिमूव कर देता है और अब उसकी जगह खुद ले लेता है, तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट। जैसे इस रिएक्शन के अंदर देखो भाई, रिप्रेजेंट करते हैं हम रिएक्शन को, कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, हमने जिंक को इसमें ऐड किया तो जिंक हमारा क्या होता है, रेड कलर का होता है और कॉपर हमारा किस कलर का होता है, ब्लू कलर का। कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है सॉल्यूशन का वो ब्लू कलर का होता है, जिंक का हमारा रेड। लेकिन जब क्या करता है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव हमारा किससे, जिंक जो है मोर रिएक्टिव है हमारा कॉपर से, ठीक है। ये हमारा लेस रिएक्टिव है और ये हमारा मोर रिएक्टिव है। ये मोर रिएक्टिव है तो ज़्यादा जल्दी से रिएक्शन करके क्या कर देगा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को तोड़ देगा, कॉपर और सल्फर सॉल्यूशन में, सल्फेट सॉल्यूशन में, तो और अपने उस कॉपर की जगह पे अपने आप को वहाँ पे स्टेबल कर लेगा, तो क्या बना देगा, जिंक सल्फेट, और कॉपर हमारा अलग अकेला रह जाएगा भी। यानी कि देखो जिंक यहाँ पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था हमारा, हमने इसके अंदर जिंक ऐड किया तो जिंक हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए क्या कर देगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा यानी कि हटा देगा और वहाँ पे खुद आ जाएगा, जिंक सल्फेट बना देगा और क्या करेगा, कॉपर अब बेचारा अकेला रह जाएगा।
ठीक है। तो यू कैन राइट डाउन द रिएक्शन टेक प्लेस इन ए बीकर बी इज सिमिलर मैनर। इसी तरह जो कॉपर बी की जो रिएक्शन है वो भी हम लिख सकते हैं भी। कॉपर बी की रिएक्शन क्या, जो हमारा बीकर बी था उसकी रिएक्शन क्या थी भी, जैसे ये था हमारा इसके साथ FeSO4 यानी कि आयरन सल्फेट, ये हमारा बीकर बी है, बीकर बी यानी कि आयरन सल्फेट है हमारा, आयरन सल्फेट है, इसकी रिएक्शन लिखनी है कॉपर के साथ हमने। हमारी कॉपर को ये कैसे अलग करता है, तो देखो इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं भी, हमने लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4, इसकी हमने करवाई आयरन के साथ रिएक्शन, ठीक है, Fe के साथ, Fe के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ये भी पता है कि जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें हमें ये पता है कि आयरन जो है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो क्या बना देगा आयरन सल्फेट FeSO4, और जो हमारा कॉपर था वो क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा भाई। ये हमारी ये रिएक्शन बन जाएगी, क्योंकि ये देखो इसके अंदर जिंक ने क्या किया, कॉपर की जगह ले ली और सॉल्यूशन बना दिया, और हमारा आयरन ने भी क्या किया, फिर आयरन ने भी इसको क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, हटा दिया, और क्या बना दिया, जो हमारा आयरन सल्फेट जो सॉल्यूशन है, यहाँ पे जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बन गया, यहाँ पे आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बन गया। यहाँ पे जिंक ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे आयरन ने क्या किया, कॉपर को रिप्लेस कर दिया। इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे आप पढ़ोगे 9th में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इन सब के बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे भी, ठीक है। फिर कहता है There could have been displace of zinc by the copper in beaker C and by the iron in beaker E, यानी कि आयरन जो है वो बीकर ई में क्या कर देता है, उसको रिप्लेस कर देता। सिमिलरली आयरन कुड बी रिप्लेस्ड बाय कॉपर इन बीकर डी, जो हमने अभी पढ़ चुके हैं वही सब इसके अंदर है बताया गया है अभी, कि कॉपर क्या करता है ना, जिंक क्या करता है, वो कॉपर को रिप्लेस करता है। इसी तरह हमारा आयरन भी जो है वो भी कॉपर को रिप्लेस करके क्या बना देगा, जिंक ना आयरन सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। पूरा इस रिएक्शन में यही सब बताया गया है अभी। और क्या कहा है लास्ट में, जो ये सीक्वेंस क्यों होती है, ये रिएक्शन क्यों होती है, सीक्वेंस ऑफ मेटल मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव अमंग जिंक, जो जिंक और आयरन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कॉपर हमारा क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। यूजेस ऑफ मेटल और नॉन मेटल, अब हम लास्ट में चैप्टर का लास्ट है उसमें क्या पढ़ेंगे, मेटल और नॉन मेटल के क्या क्या यूजेस हैं भाई, क्या क्या उपयोग के हैं। You should be able to guesses why metal are used in making machineries, automobiles, aeroplanes, trains, satellites, industry, cooking utensil, bodies, etc., water boilers, etc. You are also familiar with the uses of some non metals, और आप सब नॉन मेटल्स के भी पता है भाई, नॉन मेटल कहाँ होते हैं, मेटल कहाँ कहाँ यूज़ होंगे भाई, मशीनरी बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल, रिक्शा वगैरह, साइकिल, बाइक वगैरह बनाने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, मेटल का यूज़ करते हैं। एरोप्लेन्स बनाने के लिए, ट्रेन, सैटेलाइट जो होती हैं, सैटेलाइट को बनाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए, इंडस्ट्री का जो हमारे सामान होते हैं उनको बनाने के लिए, जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं उनके लिए, और जो पानी को बॉईल करते हैं उन सब में क्या होता है, हम मेटल यूज़ करते हैं। और नॉन मेटल कहाँ कहाँ यूज़ होता है हमारा, नॉन मेटल जो है इंटरेस्टिंग वन, इनके अंदर एक इंटरेस्टिंग बात है कि वी आर श्योर दैट यू ऑल विल गैस दैम राइट, यानी कि आप इनको देखोगे मतलब आपका श्योर है, ये हम इस चीज़ से श्योर हैं कि जो नॉन मेटल है वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। नॉन मेटल इज़ एसेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, कहता है नॉन मेटल हमारे लिए एसेंशियल है, बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में। क्या करते हैं कि जो सभी के सभी जो जीव हैं वो क्या करते हैं, ड्यूरिंग ब्रेथ, जब ब्रेथ करते हैं तो इनहेल क्या करते हैं भाई, इनहेल हमारी ऑक्सीजन करते हैं, और एक्सहेल हमारी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कहता है कि नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर टू एंड चेंज द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, क्या कहता है भाई, नॉन मेटल हमारी फर्टिलिटी को की जो पौधों की जो फर्टिलिटी यानी कि जो उपजाऊपन है पौधों को की ग्रोथ के लिए उसके अंदर भी हम नॉन मेटल यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन वाटर प्योरीफिकेशन प्रोसेस, जो वाटर को प्योर करने की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर भी हम नॉन मेटल का यूज़ करते हैं। नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन, नॉन मेटल जो होता है वो हमारा पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, विच इज़ अप्लाइड ऑन वॉन्ट्स
एज एन एंटीसेप्टिक। वॉन्ड्स में हम इसका एंटीसेप्टिक के रूप में भी यूज़ करते हैं। अभी नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स, पटाखों में भी यूज़ करते हैं। यू मे एड सम मोर यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। और कहता है कि लास्ट में जो आपको और भी कुछ अगर इसके मेटल या नॉन मेटल में से किसी के यूजेस आपको अगर याद हैं तो आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं भाई, ठीक है। अगर इतने ही करने हैं तो इतने ही सही। फिर कहता है आई हियर द मैग्नीशियम इज़ फाउंड इन प्लांट्स इन वट फॉर्म ऑफ इट फाउंड ऑफ देम। कहता है कि मैंने सुना है कि जो मैग्नीशियम है वो पौधों में पाया जाता है, और किस फॉर्म में पाया जाता है भाई। मैंने सुना है कि मैग्नीशियम जो है वो पौधों के रूप में पाया जाता है, पौधों में पाया जाता है, वो किस फॉर्म में पाया जाता है हमें ये देखना है। द डॉक्टर रिपोर्ट आयरन डेफिशिएंसी इन माई बॉडी। कहते डॉक्टर ने बताया कि मुझे आयरन की डेफिशिएंसी है। वेयर इज़ द आयरन इन माई बुक। मेरी बुक में आयरन कहाँ, मेरी बॉडी में आयरन कहाँ है भाई। इसने 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि पौधों में मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है और हमारी बॉडी के अंदर आयरन कहाँ पाया जाता है। कि इन क्लास 7th आपने 7th में पढ़ा होगा। यू हैव लर्न दैट द केमिकल रिएक्शन, आपने केमिकल रिएक्शन के बारे में 7th क्लास में पढ़ा होगा। न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, हमें नए नए सब्सटेंस मिलते हैं। तो कहता है कि दीज सब्सटेंस आर डिफरेंट फ्रॉम दोज विच अंडरवॉन्ट द रिएक्शंस। नाउ इफ द सब्सटेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर बाय केमिकल रिएक्शन। कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिनको हम फर्दर नहीं तोड़ सकते केमिकल रिएक्शंस के द्वारा, जैसे कूलिंग, हीटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारी एक केमिकल प्रोसेस होते हैं, ये केमिकल रिएक्शन होती है, इनके द्वारा भी हम इसको कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम तोड़ नहीं पाते। तो कहता है दीज और कॉल्ड एलिमेंट, उनको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट कहेंगे भी। सल्फर इन एन एलिमेंट, सल्फर भी हमारा क्या है, एक एलिमेंट है। सो एज आयरन, कार्बन 2 इज एन एलिमेंट। आयरन और कार्बन भी क्या हमारे एलिमेंट है। स्मॉल यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इन इज एटम, जो एटम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ए सिंपल ऑफ एलिमेंट कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। जो एक सिंपल एलिमेंट होता है उसमें एक ही तरह के क्या होते हैं, एटम्स होते हैं बेटा। द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट रिमेन्स अनइफेक्टिव बाय द फिजिकल चेंज ऑफ द एलिमेंट। कहता है कि जो एटम्स होते हैं एलिमेंट के अंदर वो उनके ऊपर अगर फिजिकल चेंज देखा जाए तो वो फिजिकल चेंज उनके ऊपर कुछ भी चेंज दिखाई नहीं देता, अनइफेक्टिव होते हैं, यानी कि उनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता उनके ऊपर। कहता है फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ द लिक्विड सल्फर वुड बी द एग्जैक्टली द सेम एज द एटम ऑफ सॉलिड और वेपर सॉल्यूशन, वेपर सल्फर। कहता है जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने किसका, एक लिक्विड जो सल्फर है उसका हमने एग्जाम्पल लिया। जब उसके अंदर उसको क्या करते हैं, एग्जैक्टली द सेम कोई भी सॉलिड या वेपर सल्फर ले लिया, तो जो लिक्विड या वेपर या फिर सॉलिड आपने तीनों फॉर्म में लिया है तो इनके उस बिहेवियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वास्तव में क्या है, उसकी प्रॉपर्टी तो सल्फर की ही है, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो, लिक्विड में हो या फिर हमारा किसकी फॉर्म में हो, वेपर की फॉर्म में। तो कहता है कि इनकी जो फिजिकल चेंज है ना वो चेंज इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फिजिकल चेंज क्या होगा, जो हमें दिखाई देते हैं। देखो सॉलिड क्या है, सॉलिड उसके एटम जो होंगे क्लोज होंगे, ये हमें दिखाई देता है। लिक्विड में क्या होंगे, थोड़े से दूर होंगे, और हमारे गैसेस में क्या होंगे, बहुत, वेपर में क्या होंगे, बहुत दूर दूर होंगे। तो ये फिजिकल चेंज इनके ऊपर मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करता है कि इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ सब्सटेंस इन द यूनिवर्स, बहुत सारी वेराइटी है हमारी यूनिवर्स के अंदर। द नंबर ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग दैट द सब्सटेंस इज लिमिटेड, देयर इज 94 नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट। कहता है मेटल एंड नॉन मेटल इन आगे हम पढ़ेंगे। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ आर मेटल, जो सारे के सारे एलिमेंट हैं वो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर मेटल, जो जितने भी ज़्यादातर जो एलिमेंट है वो सारे के सारे क्या हैं, मेटल होते हैं। द रिमेनिंग और अदर, जो बच जाते हैं वो हमारे किस में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड में भाई बांट दिए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। मेटलॉइड पोसेस करेक्टर ऑफ बोथ मेटल और नॉन मेटल। मेटलॉइड जो होते हैं वो हमारे 2 तरह की करेक्टर शो करते हैं, मेटल और नॉन मेटल की। देखो मेटल की करेक्टरिस्टिक हमने पढ़ ली, नॉन मेटल की इस पढ़ ली। जो अदर एलिमेंट बच जाते हैं ना वो हमारे किस में काउंट किए जाते हैं, मेटलॉइड में काउंट किए जाते हैं। मेटलॉइड क्या होते हैं हमारे, वो हमारे इन दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका बूझो का अब ये चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है बेटा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आंसर हम आपको भेज दिए जाएंगे।